श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी लोगों के संकटों को हरने वाला सकट चौथ माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस साल सकट चौथ माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि 29 जनवरी सोमवार को 6:10 से है और यह 30 जनवरी मंगलवार को सुबह 8:54 तक रहेगी। सकट चौथ की पूजा में रात के समय चंद्रमा को अर्घ देने का महत्व है। उसके बिना व्रत और पूजा पूरी नहीं होती है। इस वजह से सकट चौथ चतुर्थी तिथि के चंद्रोदय में मनाया जाता है। इस आधार पर सकट चौथ सोमवार यानी 29 जनवरी को मनाना चाहिए। यह सकट चौथ की सही तारीख है क्योंकि 29 जनवरी को चतुर्थी तिथि में चंद्रोदय होगा, जबकि 30 जनवरी को 8:54 AM के बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। सोमवार को सकट चौथ वाले दिन चंद्रमा रात 9:10 पर निकलेगा। चंद्रोदय के आधार पर माताएं चंद्रमा को अर्घ दे सकती हैं। सकट चौथ को तिलकुट चतुर्थी, माघी चतुर्थी या मांग संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। सकट चौथ को तिल और गुड़ से बने तिलकुट का भोग गणेश जी को लगाते हैं। इस दिन जो भी व्यक्ति बिना अन्न और जल के व्रत रखकर गणेश जी की पूजा करता है, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी उसके सभी संकटों को हर लेते हैं। प्राचीन परंपराओं के अनुसार गणेश जी की पूजा संकष्टी चतुर्थी के दिन संध्या के समय में करें। इसमें गाय के गोबर के गणेश जी बनाएं अथवा मिट्टी के गणेश जी बनाएं। उन्हें केले के पत्ते पर पाटे पे रखकर उन्हें स्थापित करें। फिर उसके पश्चात उनका पंचोपचार पूजन अथवा षोडशोपचार पूजन करें। पूजन में पान और फूल अवश्य चढ़ाएं। गणेश जी को दूबा की 108 गांठें भी चढ़ाएं। खीर और पूड़ी आदि का भोग लगाएं। गणेश जी को तिल के बने लड्डुओं का भोग अवश्य लगाएं। ये तिल के लड्डू गुड़ अथवा चीनी के बन सकते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार गणेश जी के सामने तिल का बना हुआ बकरा रखते हैं, उसकी फिर बलि दी जाती है, अथवा गणेश जी को तिल के 11 लड्डुओं का भोग भी लगाया जाता है। बाद में उन्हें प्रसाद की तरह घर के सभी सदस्यों में वितरण कर दें। पूजन के पश्चात गणेश जी की कथा सुननी चाहिए। यूं तो गणेश जी की कई कथाएं प्रचलन में हैं। कुछ कथाएं हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं। पौराणिक कथाओं में एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि इन दोनों में से सबसे पहले जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करेगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए। वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे? इस कार्य में तो उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिवजी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब श्री गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों पाप
दैविक भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्यों को सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। बोलो गणेश भगवान की जय। एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान ने पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अनुमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। जब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए आगे निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। अब खाती कहने लगा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, न ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहकर बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु भगवान का जैसा कार्य संभाला, ऐसा ही कार्य सबका सिद्ध करना। बोलिए गजानन भगवान की जय। साधकों, गणेश चतुर्थी को पढ़ी जाने वाली कथाओं के अंतर्गत आज हमने पुराणों के अनुसार जो कथाएं सुनाई हैं, अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगी हों तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और हमारे वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम समय समय पर आने वाले त्योहारों और व्रतों की कथाओं को
और उनके पूजन की विधियों को आपके लिए सुगम तरीके से खोज कर लाते हैं। इसलिए हमारे उन वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।